नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पत्र लेखन के संबंध में विज्ञप्ति के संबंधी क्लासेस लेने वाली हूं और आपको विज्ञप्ति के संबंध में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने वाली हूं तथा प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है उससे संबंधित समस्त जानकारियां देने वाली हूं। यदि साथियों क्लास में उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर विज्ञप्ति से संबंधित पत्र लेखन आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से साथियों एक भी नंबर कटने की संभावना नहीं है। उसका कारण है कि यदि आप सही प्रारूप पर पत्र लेखन लिखेंगे तो फिर नंबर कटने की कोई संभावना है ही नहीं। तो सबसे पहले जानिए विज्ञप्ति क्या होती है। किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को एक साथ कई लोगों को देने के लिए, किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को सर्वसाधारण तक उपलब्ध कराने के लिए या ऐसी परिस्थिति जिसमें किसी सूचना का प्रसारण तत्काल किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में साथियों विज्ञप्ति निर्गत की जाती है। यहाँ पे आप पहले पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय की सूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ देनी होती है तो ऐसी परिस्थिति में विज्ञप्ति निर्गत की जाती है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा कई निर्णय अथवा लोक महत्व के विषय अथवा सांविधिक विषय नियम के प्रारूप अधिनियम संशोधन जब किया जाता है तो विज्ञप्ति ही निर्गत किया जाता है। विज्ञप्ति में भाषा शैली संयत होती है। विज्ञप्ति एक निश्चित प्रारूप में होता है। विज्ञप्ति में प्रत्येक शब्द का चयन शुद्धता के दृष्टिगत किया जाता है। इसी के साथ साथियों विज्ञप्ति को जो कि महत्वपूर्ण प्रकृति के है उन्हें अनिवार्य रूप से गजट में भी प्रकाशित कराया जाता है, क्योंकि यदि आप अनिवार्य प्रकृति के विज्ञप्ति को गजट में प्रकाशित नहीं करते हैं तो कभी भी वह न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में विज्ञप्ति को गजट में भी प्रकाशित किया जाना होता है। साथियों सभी प्रकार की विज्ञप्तियां सर्वसाधारण को सूचनार्थ उपयोगी होती है। दूसरी चीज़, विज्ञप्तियां तृतीय पुरुष की भाषा में अप्रत्यक्ष अनुकथन के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। विज्ञप्ति किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को किसी भी दशा में संबोधित नहीं की जाती है। फिर से सुने, विज्ञप्तियां तृतीय पुरुष की भाषा में अप्रत्यक्ष अनुकथन के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। विज्ञप्ति किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को किसी भी दशा में संशोधित नहीं की जाती है। अब साथियों मैं आप सभी को दो विज्ञप्ति के प्रारूप दिखाऊंगी और जो दूसरा विज्ञप्ति आपको दिखाऊंगी वो मुझे निश्चित रूप से आप सभी समझ जाएंगे कि विज्ञप्ति यदि एग्ज़ाम में आए तो कैसे लिखना है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो दूसरे प्रकार की विज्ञप्ति मैं दिखाने वाली हूँ आप लोग के बीच, वह आप अवश्य ही परीक्षा में उसी प्रारूप में लिखेंगे ताकि लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी प्रकार से अंक काटे जाने की संभावना न हो, क्योंकि ऑलरेडी इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी के बीच लोक सेवा आयोग द्वारा किस प्रकार के विज्ञप्ति पत्र का प्रारूप में निर्गत किया जाता है पत्र, वो फॉर्म आज आप सभी के बीच उपलब्ध कराना है। लेकिन उसके पहले साथियों मैं आप सभी को विधान परिषद के एक लेटर के प्रारूप को भी दिखा रही हूँ जो विज्ञप्ति फॉर्म में निर्गत किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से विज्ञप्ति लिखे जाने से संबंधित प्रश्न किया जाए तो आप इजी वे फील करें। तो साथियों सबसे पहले आप देखिए, किसी भी संस्था के तरफ से विज्ञप्ति निर्गत की जाती है तो सबसे पहले साथियों ऊपर आप ध्यान रखिएगा, ऊपर कार्यालय आदेश कार्यालय ज्ञाप के फॉर्म में ही यहाँ पर क्या लिखा जाता है, सबसे पहले कार्यालय का नाम रहेगा, फिर पत्र संख्या, फिर स्थान और दिनांक रहेगा, फिर यहाँ विज्ञप्ति लिख दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद साथियों जो भी विज्ञप्ति का विषय होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यदि परीक्षा में किसी विषय के संबंध में विज्ञप्ति लिखने के लिए बोला जाता है तो आप वो विषय लिखेंगे, और यदि प्रारूप लिखने को बोला जा रहा है तो आप एज इट इज़ इस प्रारूप को लिख सकते हैं। इस विषय सामग्री को एज इट इज़ आप परीक्षा में उतार सकते हैं साथियों। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ये विज्ञप्ति का प्रारूप को देख रहे हैं। ऊपर स्पष्ट रूप से कार्यालय के नाम पे लिखा है विधान परिषद सचिवालय उत्तर प्रदेश संसदीय अनुभाग, पत्र संख्या 1540, ये विधान परिषद 18 संख्या और आपका 2008 लखनऊ, दिनांक 9 अक्टूबर 2018। अब विज्ञप्ति की विषय वस्तु है, इद्दत द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह विज्ञापित किया जाता है कि माननीय सभापति महोदय के
अनुमोदनापरांत दिनांक 27 मार्च 2018 तथा 30 अगस्त 2018 को सदन में नियम पुनरीक्षण समिति के प्रस्तुत प्रतिवेदन द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1956 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। ठीक है, और पहले कॉलम में साथियों लिखा गया है वर्तमान नियम और संशोधित नियम दूसरे कॉलम में लिखा गया। पहले नियम में आप देख रहे हैं नवीन उपबंध असरकारी कार्य, और नियम संख्या 2 के अंतर्गत लिखा गया दूसरे कॉलम में असरकारी कार्य का तात्पर्य असरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों तथा व्यापक लोक महत्व के मामलों से है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप अपने इस प्रारूप को समझेंगे। मैं ये प्रारूप इसलिए आप सभी को दिखा रही हूँ ताकि किसी भी प्रकार से विज्ञप्ति लिखने को बोला जाए तो आप आराम से लिख सके। ठीक है, तो ये रहा विधान परिषद के प्रारूप जिसे आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। दूसरे में आप देखिए आज्ञा से नीचे लिखा गया, यहाँ पे साथियों बहुधीय नहीं रहेगा बल्कि आज्ञा से रहेगा, और फिर यहाँ पदाधिकारी का नाम और पदनाम हो गया। लेकिन आप जब परीक्षा हॉल में लेटर लिखेंगे तो किसी का नाम नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ नीचे लिखा है डॉक्टर राजेश सिंह, तो यहाँ डॉक्टर राजेश सिंह के जगह पे आपको अ ब स या ABC या क ख ग लिखना है, और पदनाम आप लिख सकते हैं जैसे कि प्रमुख सचिव। ओके, यहाँ से आप लोगों को कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पूर्व के जो पत्र से संबंधित क्लासेज है साथियों, मैं सारा कुछ आप सभी को जो मेन चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है वो बता चुकी हूँ। साथियों देखिए आपको यहाँ पर अवश्य ही जहाँ पे आज्ञा से लिखा गया है उसे सही प्रारूप में लिखना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है दूसरा जो कार्यालय का नाम है, यहाँ पे कार्यालय का नाम है, पत्र संख्या है, लखनऊ है, और विज्ञप्ति ये टोटल एज इट इज़ फॉर्म में आपको लिखने ही होंगे। अब आते हैं लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति किस फॉर्म में निर्गत किया जाता है वो मैं बताती हूँ। तो साथियों आप सभी को मैं फिर बताती हूँ कि जब मैं तैयारी करती थी तो मैं लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर भी जाती थी, और लोक सेवा आयोग द्वारा जिन जिन पत्रों का उपयोग किया जाता था उस पत्र को मैं अपनी तैयारी करती थी, एक हिस्सा बनाती थी ताकि कहीं से कोई नंबर काटे जाने की संभावना ना हो। जब मैं समीक्षा अधिकारी की तैयारी करती थी तो साथियों लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत इस पत्र के प्रारूप को मैं प्रयोग में की पढ़ाई के दौरान, तो आप भी इसे अवश्य करें क्योंकि ऑलरेडी जब ये लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत किया गया विज्ञप्ति है तो फिर नंबर काटे जाने की कोई संभावना है ही नहीं। तो आप यहाँ फिर से देखिए, जैसे कि मैं विधान परिषद के बारे में बताई थी, कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संख्या 3/16 अतिरिक्त 5/2021, अर्थात कार्यालय का नाम, फिर पत्र संख्या, फिर स्थान और दिनांक है, फिर नीचे विज्ञप्ति करके फिर आपका यहाँ पर विषय वस्तु है, और नीचे आराम से यहाँ फिर देखिए यहाँ पर अरविंद कुमार मिश्र और परीक्षा नियंत्रक लिखा गया, और यहाँ पे हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ दिया गया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर विज्ञप्ति में आज्ञा से लिखा जाएगा, और कई पत्रों में ज़रूरी होता है जिसमें नियम कानून आदि होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आप विज्ञप्ति के प्रारूप को देखें। मैं पढ़कर इस विज्ञप्ति को सुना देती हूँ, और आप इस विज्ञप्ति को आप लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 जो दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकारक सामान्य अध्ययन 1 तथा सामान्य अध्ययन 2 विषय के चारों सीरीज A, B, C व D की प्रश्न पुस्तिका के उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट uppcsup.nic.in पर दिनांक 18 अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को दत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि वे आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित उत्तर कुंजी को देख लें, और यदि कोई विसंगति उन्हें प्रतीत होती है तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन संगत साक्ष्य सहित दिए गए प्रारूप पर अनिवार्यता सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अध्ययन द्वितीय दोनों विषयों हेतु अलग अलग आयोग को एक ही बंद लिफाफे में जो अरविंद कुमार मिश्र परीक्षा नियंत्रक अधिगोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को संबोधित हो डाक द्वारा अथवा आयोग के काउंटर पर दिनांक 19 अक्टूबर 2020 के सायं 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं। बिना साक्ष्य के प्राप्त अथवा अपठनीय एवं असंगत साक्ष्य वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्यावेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2020 है।
उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। फिर प्रारूप इस निम्नलिखित प्रारूप में अभ्यर्थी अपनी आपत्तियों को दर्ज कराएंगे। तो ये प्रारूप दिया गया। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो कि एक साथ कई लोगों को सूचना देनी है, महत्वपूर्ण विषयों जो एक साथ सभी को देनी है, एक ही प्लेटफॉर्म पर विज्ञप्ति के माध्यम से विज्ञापित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों विज्ञप्ति का प्रारूप। मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों कि आप सभी लेटर राइटिंग में काफ़ी एंजॉय फील कर रहे होंगे। कहा जाता है कि धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो कब आप लेटर राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे आपको स्वयं पता नहीं होगा। और साथियों, मेरे द्वारा जो भी क्लासेस आप सभी को लाए जाएंगे वो टोटल ऑथेंटिक क्लास होंगे, ताकि आप कहीं से भी एक भी नंबर आपके काटे जाने की संभावना ना हो। बशर्ते साथियों आप हर ई क्लास को गौर से सुनेंगे, देखेंगे और जो जो गाइडेंस दिया जाएगा उसको अवश्य ही आप फॉलो करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज़ कार्यक्रम भी लाया जा रहा है। यदि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप अन्य की अपेक्षा बेहतर कंडीशन में होंगे। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।